है। सबसे पहला आपका स्वागत है नेता जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा मौत का जिम्मेवार जयनगर थाना प्रभारी बबलू कुमार सिंह। जयनगर में सयानी अरविंद हांसदा झूठा मोटा रिपोर्ट करवा करके सस्पेंड कराए हैं। दूसरा, डमचांच थाना प्रभारी ओम प्रकाश यादव, सर्टिफिकेट प्रभारी सयानी रमेश मरांडी, चारों आदमी मेरा मौत के जिम्मेवार है। झूठ मूठ सस्पेंड करवाया गया है डमचांच थाना से भी। बाय जबरान थाना प्रभारी रिपोर्ट करवाए सयानी रमेश मरांडी से सस्पेंड कराए। हमको 2 बार सस्पेंड जयनगर थाना में और डमचांच थाना प्रभारी, दोनों प्रभारी अलग अलग थानों में हमको 3-4 महीने के अंदर सस्पेंड करवाया। झूठ मूठ का कोई आरोप नहीं था। रमेश मरांडी से मेरे को बास भी नहीं हुआ था। और नया अरविंद हांसदा से बबलू कुमार सिंह थाना प्रभारी जयनगर और डमचांच थाना प्रभारी। और जो आपने बात की है कि मंसूर आलम के आत्महत्या पर, हमने उसका वायरल वीडियो को सुना था और उसका जिसको हम देखे और समझे तो मंसूर आलम का जो साफ स्पष्ट कहना था, 2 वीडियो उसका वायरल हो रहा है, उसमें 2 थाना प्रभारी और 2 अन्य लोगों के पुलिसकर्मी पर वो आरोप स्पष्ट रूप से नामजद बनाए हैं कि मेरा मौत का वो जिम्मेवार है। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमको जानबूझकर उन्होंने ट्रांसफ़र कर रिपोर्ट कर देना था, और जबकि हमको कोई गलती नहीं था। वो बार बार बोल रहा है। यहाँ तक भी बड़े बड़े थाना का जो लोग होते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे भी वो बड़ा विनम्रता से आग्रह कर रहे हैं कि श्रीमान मुझे न्याय चाहिए। और क्या कहीं इस तरह से है कि हम सर्टिफिकेट ड्राइवर हैं, हमको कमर्शियल नहीं है कि जो हमको थाना प्रभारी जूता चप्पल धोवाएगा और कपड़ा धोने के लिए बोले, जूता धोने के लिए बोले, ऐसा उन्होंने स्पष्ट करा है। और ये बहुत ही शर्मसार है। ये बिल्कुल समझिए कि लोकतंत्र पर उनका हत्या है। ये भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे कोई भी थाना प्रभारी और किसी भी चाहे ड्राइवर हो या कोई भी आम जनता हो, उस पर कोई बाय जबरन काम नहीं कराया जा सकता है किसी को। और मंसूर आलम वीडियो में कहा है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके प्रताड़ित किया जाता था। नहीं, ये गलत है। ये मानसिकता खास करके उन लोगों को नहीं रखनी चाहिए जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, क्योंकि संविधान के जब पद पर जो लोग बैठते हैं और जो समझिए कानून का वर्दी पहनते हैं, उस दिन से समझिए आपका संविधान ही आपके लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है और संविधान के अनुसार उसको काम करनी चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है, ये शर्मसार घटना है। ऐसा जो किया है, मैं उनसे शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसकी कड़ी मैं निंदा करता हूँ और इसे अच्छी से जांच हो और जांच होकर जो भी दोषी है तो सख्त से सख्त सज़ा मिले, बिना किसी के दबाव में आकर जांच करें और दोषी को कड़ा सज़ा मिले, परिवार को मुआवजा मिले और उसके घर वालों को एक सरकारी नौकरी दे। वो जो बगोदर के जेल कैंप का अध्यक्ष है शेख शाहिद, उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ 10 लाख रुपया दिया जाए। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल सही है। हम देखते हैं कि अन्य कोई सामान्य लोग के इस तरह से मृत्यु होता है, वहाँ पे जातीय रंग दे करके और उसको इतना आगे कर दिया जाता है, उस मुद्दा को इतना गर्म कर दिया जाता है, इतना फूल पकड़ा दिया जाता है कि उसके लिए भी इतना मिला है। और भी मामले में बहुत सामान्य लोगों के भी इतना राशि मिला है। अगर कोई मांग किया तो गलत नहीं, मैं भी इसको मांग सकता हूँ कि 1 करोड़ और एक सरकारी नौकरी मिले। और इससे भी ज़रूरी काम है कि जो इस तरह की हरकत किया है उस थाना प्रभारी के ऊपर और जो 4 आदमी का नामजद उन्होंने बनाया है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये भारत लोकतंत्र देश है और यहाँ पे आप किसी को समझिएगा कि आप पद के बल पर और अपना दबंगई करके आप समझिएगा कि अपना तानाशाही चलावे, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सरासर गलत है और मैं इससे कड़ी निंदा करता हूँ और दोषी पर कठोर कार्रवाई हो। इस पर कड़ी निंदा करता हूँ और दोषी पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो कि उसके साथ हत्या किया गया है। उसके साथ हत्या किया गया है, समझिए। क्योंकि अगर ये गलत होता तो शायद वो इतना बड़ा फैसला नहीं लेता। जी, इतना बड़ा फैसला नहीं लेता। उसके साथ ये इतना बड़ा कदम उठाया, अपना जीवन लीला समाप्त किया है। इसके मतलब कि स्पष्ट है कि उसके साथ टॉर्चर हो रहा था और उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया। इतना टॉर्चर उसके साथ किया गया, चाहे वो जिस प्रकार से किया गया।
चलिए, ये सुन रहे थे हमारे साथ प्रखंड अध्यक्ष लक्ष्मण राव जी भीम आर्मी से है और ये समाज सेवी है। आज बरही में मुलाकात हो गई, जो मंसूर का मुद्दा छिड़ गया और इन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि मंसूर को इंसाफ मिलना चाहिए और मंसूर जहाँ पे काम करता था वो जो प्रभारी के द्वारा जो प्रताड़ित किया उस पर हत्या का आरोप लगाते हुए इन्होंने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। फिलहाल के लिए इतना ही।